नमस्कार। होली 2020 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार होता ही ऐसा है जहां लोग दुश्मनी भूल जाते हैं और गले से गले मिलते हैं। आज हम चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां संगीत होगा, गांव की बातें होंगी और बहुत कुछ होगा। और हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर गायिका सुरभि सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी होली आपको। हैप्पी होली टू यू और सभी दर्शकों को हैप्पी होली मेरी तरफ से। जी। और हमारे साथ योगेश प्रजापति जी हैं जो बहुत ही खूबसूरत गिटार बजाते हैं। संगीत से एक पुराना रिश्ता है इनका। और सबसे ख़ास बात कि जतिन ललित के जो जतिन पंडित जी हैं उनके असिस्टेंट भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप होली सभी को है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। सुरभि जी, आपने सबसे पहले इस बार किसको बोला हैप्पी होली? मेरे ख्याल से मैंने आप ही को बोला है। हाँ, मैंने भी आपको बोला है। तो जहाँ आप और आप होते हैं तो लखनऊ की याद आती है। पहले आप जी। यहाँ, लेकिन हम दोनों ने स्वीकार किया है कि हम लोगों ने पहले एक दूसरे को हैप्पी होली कहा है, तो अब हम इन्हीं के हवाले कर देते हैं ये महफिल। जी। होली से जुड़ी कोई ऐसी घटना याद आ रही है जब आपको बहुत रोना आया हो? हाँ, बहुत टाइम पहले मुझे पता नहीं था हम्म। कि वो जो पीते हैं होली में ठंडई, तो ठंडई में किसी ने मुझे भांग मिला के पिला दिया था। ओ माय गॉड। और मैं वो पी के मैं 3 दिन तक सोती रही थी। तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या हो गया है। तो वो वाला सीन मुझे बहुत याद आता है कि कभी ऐसा भी हुआ था मेरे साथ होली पे। अब तो कोई पिलाएगा तो पियेंगी नहीं आप? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। ठंडई के नाम पे लोग भांग पिला देते हैं। बिल्कुल। और आपने कभी ठंडाई का आनंद लिया है? सर, जब भी मैंने पिया तो बोले, पीने के बाद पता चला नकली है। ये भी बहुत। बोले आपने असली वाला कभी पिया ही नहीं है। हाँ। तो ऐसे मौसम में जब इस तरह की बात हो ही रही है तो एक बार फिर से चलते हैं उस दुनिया में जहाँ रंग के साथ संगीत का भी संग होगा। और सुरभि जी से अच्छा तो कोई है ही नहीं अभी। जी। आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं आज। ओह, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं हिंदी में। बुरा ना माना होली बा। अरे बाप रे बाप, का कही दिनी अवनिंद्र जी। अपन जो गांव बा बहुत याद आवेला। हमरों के बहुत याद आवेला। चलिए, तो अपने दर्शकों को भी याद दिलाते हैं उनका गांव, उनका शहर, उनका। लेकिन सबसे जो खास बात है वो यही है कि सबका जो चेहरा है वो एक हो जाता है, रंगों में घुल जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है होली। जी। तब रहुआ होली संगीत के साथ। जी जरूर, सी दीजिए। फागुन आया तू नहीं आया, जिया लागे ना तुरे बिना, जिया लागे ना तुरे बिना, काहे तू सताए नजर ना आए, पलक बिछाए बैठी, तेरे इश्क में ले लिया जोग जोग, सुन ले वे सोहणिया, मैनू इश्क दा लग्या रोग रोग, सुन ले वे सोहणिया, तेरे इश्क में ले लिया जोग जोग, सुन ले वे सोहणिया, मैनू इश्क दा लग्या रोग रोग, सुन ले वे सोहणिया। हो सोहणिया माहिया। क्या बात है, वाह। वाकई होली में जो सबसे खास बात है, आप किसी को कुछ भी बोल सकती हैं। जी। आपने कभी ऐसा कुछ बोला कि सामने वाले ने आपको लगा कि बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ कभी? हाँ, मतलब ऐसा लगता है बोलने से तो नहीं, बट ऐसा लगता है कलर लगा दिया तो पता नहीं सामने वाले का मिजाज ना खराब हो जाए। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि इसमें कहा जाता है बुरा ना मानो। जी हाँ, ये बोल भी देते हैं बुरा ना मानो होली है, बट मानने वाले लोग मान भी जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि भाई आप बुरा मत मानिए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं सामने वाले से? मुझे अगर कोई बोले कि बुरा मत मानिए तो मैं कभी नहीं मानने वाली। मुझे होली खेलना बहुत पसंद है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, अगर गांव की बात करें, तो वहाँ पर स्पेशल क्या खाना पीना होता था आपका? हाँ, गांव में तो मतलब मम्मी के हाथ की सेवइयाँ होली के दिन, गुजिया, मालपुआ
और पूड़ी सब्जी। वाह। पूड़ी भी वो वाली दाल की पूड़ी बनती है हमारे यहाँ, इतनी टेस्टी होती है। और यहाँ पे रह के वो बहुत याद आता है, मतलब दही बड़ा, दही बड़े, हाँ दही दही बड़े बड़े भी तो- बनते हैं। वाह वाह। तो बिल्कुल दही बड़े और मालपुआ की जब चर्चा होती है तो लगता है कि वाकई ये रंग जो है हमेशा बरसता रहे। और जो अमित जी ने जो गाया है जी। वो तो बिल्कुल अमर हो गया है वो गाना। जी। और उसके पहले भी हम सुनते थे कि होली खिलत नंदलाल बीरज में। बीरज की होली और मुंबई की होली जी कितना अंतर देखती हैं आप? हाँ, मतलब स्टेट वाइज सब डिफरेंस तो हो ही जाता है। होली हाँ। कोई भी फेस्टिवल हो तो बीरज में जो खेलते हैं होली का, उनका एक डे स्टार्ट हो जाता है। किसी दिन फूलों से होली खेलते हैं, किसी दिन कलर से खेलते हैं, किसी दिन लठ मार होली खेलते हैं वहाँ पे बीरज में। तो उनका तो मतलब होली मेन ही फेस्टिवल है बीरज का। हमने सुना है बहुत सी महिलाएं जो हैं अपने पति पे सारा गुस्सा उस दिन निकाल लेती हैं लठमार में। हाँ हाँ जी है? ये है। तो पूरा साल भर का गुस्सा उनका पति के ऊपर होली में निकाल दिया जाता है। और पीट पीट के उनको एकदम मतलब एक हफ्ते के लिए तो सुलाई देते हैं। बिल्कुल। जब आप बचपन से होश संभालती बड़ी हुई तो आपको ऐसा कौन सा गाना मतलब हमेशा याद लगता था कि होली में ये गाना बहुत अच्छा है, हमेशा वो गीत गाती थी? जी मैं सुनाती हूँ, 2-3 सॉन्ग्स ऐसे हैं जो हाँ। मुझे बहुत अच्छे लगते थे शुरू से ही। हाँ। होलिया में उड़े रे गुलाल, वाह। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। मारी रे मंगेतर चुड़ला वाली, मारो रे मंगेतर। वाह। मारी रे मंगेतर चुड़ला वाली, मारी रे मंगेतर चुड़ला वाली। वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से। हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। मारी रे मंगेतर नखरे वाली, मारी रे मंगेतर। हाँ मारी रे मंगेतर नखरे वाली, मारी रे मंगेतर नखरे वाली। पगड़ी वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से। हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। वाह। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थाली में जुगना परोसा, वाह। सोने की थाली में, सोने की थाली में जुगना परोसो। खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलायची का बीड़ा लगायो, लौंगा इलायची का? इलायची का। वाह। हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा लगायो, लौंगा इलायची का बीड़ा लगायो। हाय गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। चंपा चमेली का सेज सजाया, वाह। चंपा चमेली का, वाह। चंपा चमेली का सेज सजाया, चंपा चमेली का सेज सजाया। सोवे गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, वाह। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। इतना नशा क्यों खा रहा है, वाह। दोनों हवा में राग मिलाया। इतना मजा क्यों आ रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल तूने नवाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई।
बात है। तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। बहुत वाह। ये जो पड़ोसन है होली में सब एक जैसे लगते हैं। जी आपको कभी पड़ोसन ने कुछ नहीं, वो अपनी भाभी भी एक जैसी लगती है, अपनी बीबी भी एक जैसी लगती है, पड़ोसन भी एक जैसी लगती है होली में। इसके लिए शायद कहा गया होगा बुरा न मानो। जी बुरा ना मानो। भाभी के ऊपर तो बहुत सारे देवर उस दिन पैदा हो जाते हैं जी हैं। जी। तो ऐसा कभी आपको लगा है कि वाकई कुछ लोग ज्यादा कर देते हैं केमिकल हाँ, जो होता है वो तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि होली में गुलाल से होली खेले, लेकिन जो केमिकल वाले कलर्स आते हैं इन सब से थोड़ा दूर ही रहिए। बिकॉज अभी भी मतलब इतनी बड़ी बीमारी भी एक चल रही है कोरोना, क्या पता कहाँ से कौन सी चीज़ बीमारी बन के आपके सामने आ जाए और बहुत ज़्यादा बुरा कर दे आपके शहर में, आपके मोहल्ले में। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा बचिए और सेफ होली खेलेंगे तब आपको उत्सव का आनंद आएगा, क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं तो उसके पीछे आपका जो हेल्थ है वो भी आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा देने का काम करता है। इसलिए आप किसी को छेड़िए मत, और अगर आपको कोई ज़बरदस्ती लगा जाता है तो हाथ जोड़ लीजिए और हाथ मिलाने की कोशिश मत कीजिए। हाथ नहीं मिला सकते, आज कोरोना वायरस का डर रहता है। तो दिल मिले पहले हाथ मिलाते रहिए की बात होती थी, लेकिन आज लोग पैर मिलाते हैं, वीडियो ही वायरल हुआ है। जी जी। तो ऐसे माहौल में कौन सा गाना याद आ रहा है अगर आप ऐसे माहौल में मैं चाह के भी हाथ नहीं मिला सकते, जी लेकिन कोई बात नहीं, दिल तो मिला हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। होली के दिन दिल खिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग वाह। मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो गिले शिकवे भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में होली को लेकर बहुत सारे जो फेस्टिवल होते हैं आज बहुत कमी आई है उसमें। उसके पीछे क्या वजह मानती हैं? एक तो मंदी की मार है, दूसरी तरफ जी। बीमारी है। आप अपने आप को किस तरह से महसूस कर पाती हैं इस माहौल में? मैं सबसे पहले तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है इस बीमारी को लेके कि हम जो एंजॉय करते थे होली आज के पहले, वो हम एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए हमारे साथ। कौन आके ऐसा टकरा जाए जिसको जो कहीं और से बाहर से आया हो या कुछ, और किसी के टच में हम आ जाए। और हम होली तो ठीक है हम नेक्स्ट ईयर भी मना सकते हैं, बट ये हमारी होली या हमारी लाइफ ना ख़राब हो जाए उस चीज़ की वजह से, तो हम इसके लिए इस साल हम बच रहे हैं थोड़ा होली खेलने से। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि होली में कोई भी स्नेह सम्मेलन वो आयोजित नहीं करेंगे, लेकिन जो प्यार का रिश्ता है वो तो बरकरार रहता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सुरभि सिंह और भाई साहब बने रहेंगे और हम लोग कहेंगे हैप्पी होली। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, ऐसा लगता है तुम बनके घटा, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे बहुत खूब। छेड़ रहे हो। अंबर खेले होली, उई माँ भीगे मोरी चोली, हम जोली, हम जोली। अंबर खेले होली, उई माँ भीगे मोरी चोली,
छत पे अकेले में आहा। कैसा लगता है, वाह, ऐसा लगता है तुम बनके घटा, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रही हो, छेड़ रही हो। वाह वाह सुरभि जी। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का नजारा देखो, धूप ये नजारा देखो, कैसा लगता है, ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। वाह वाह सुरभि जी, बहुत खूब। वाकई तुम्हारे साथ सुरभि जी बनी हुई हैं, योगेश प्रजापति जी हैं गिटार पर। लेकिन आज हम अगर फिल्मी गीतों की बात करते हैं सुरभि जी, तो उसका जो बेस है जी, उसमें तो मिट्टी की महक है, लोक संगीत है जी। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा जो बॉलीवुड है ना, या कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, वो फोक से भरा हुआ है पूरा। और जो भी फोक बेस गाने आज तक बने वो हमेशा हिट हुए हैं। क्योंकि जिसकी ज़मीन मजबूत होती है तो उसका सब कुछ अच्छा होता है। और यही कारण कि हिंदी फिल्मों को जिस तरह से हम आज याद करते हैं, बहुत पुराने पुराने सॉन्ग आज भी गाए जाते हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है तब कोई ना कोई गीत उससे मिल ही जाता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लोक संगीत बा। जी जरूर, बाकी ना सही कहता नहीं। हाँ, तो वाकई हम लोग जब कहते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और जो लोग ऊपर ऊपर ही गायक बन जाते हैं आजकल, जी, ये क्यों आजकल का जो संगीत है, एक्चुअली इतनी टेक्निक आ गई है, कंप्यूटराइज इतना हो चुका है आजकल कि आप कहीं भी किसी भी स्केल से गाइए, किसी भी सुर में गाइए, वो ला ला के अपनी जगह कर देते हैं। एक ऑटो ट्यूनर जो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसको टेक्निकली कहाँ यूज़ करना है, वो अच्छे इंजीनियर्स को, साउंड इंजीनियर्स को पता होता है। यानी मैं भी अच्छा सिंगर बन सकता हूँ उस टेक्निक से। जी, लेकिन बहुत सारे लोग उसको गलत जगह पे यूज़ करके और उसको पूरा यूज़ करके और खुद सिंगर बन जा रहे हैं, और ऑडियंस उसको सुनती भी है। पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आता। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो संगीत है वो मरे नहीं, और जो सच में सिंगर हैं, जो सच में बहुत अच्छा गाते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और जब मौका की बात होती है तो होली का अवसर है। होली में आज हर कोई एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहा है, खुशियाँ बांट रहा है। आपको किस किस तरह के लोगों ने विश किया? मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने विश किया है, पर यही कहा है कि कोरोना से दूर रहो, होली से दूर रहो। कोरोना कोरोना कोरोना, जी, बस यही बात का रोना है, कोरोना। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपके अंदर खुशियों की सौगात होती है, जब आप खुश होते हैं तो बीमारियां नहीं आती। लेकिन अगर आप सब कुछ होते हुए उदास होते हैं जी, तो बीमारी तो पास होगी जरूर है। ये बात तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो वाकई घर में रहती है, महिलाओं की अगर हम बात करें तो होली खेलना चाहती हैं, लेकिन एक समाज का जो आज भी कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बहू बेटियां खेलें, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं किसी भी बहू बेटी के साथ खेल लूं। जी, मानती कि नहीं आप? जी 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 जी, ये तो मैं मानती हूँ कि ऐसा है। बुरा ना मानो, होली बोल के चले जाते कहीं। जी जी, सबसे पहली बात ये है कि आप जो भी होली खेलने जाते हैं, जिसके यहाँ भी जाते हैं, तो आप ये पहले देखिए कि मतलब सामने वाला क्या चाहता है। पहले सामने वाले की खुशी है कि नहीं है इस बात में, वो खेलना चाहता है कि नहीं चाहता है, तो उसको। और एक तौर तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। आप किसी का दिल दुखा के अगर कोई फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं, आपके लिए एक बददुआ ही निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप होली के त्यौहार पे, खुशी के मौके पे, आप किसी की बददुआ ना लें, अच्छे तरीके से होली खेलिए। और रही बात की बहू बेटियां जिनको होली खेलने नहीं दिया जाता है, ये भी बहुत गलत बात है। अगर उनकी इच्छा है कि होली खेले तो ज़रूर खेलने दीजिए, उनकी भी खुशी है। वो भी मीन्स किसी का मतलब उसके ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए वैसा कि आप हर जगह रोक टोक लगाएं, हर बात पे रोक टोक लगाएं। सबकी अपनी खुद की जिंदगी होती है, कृपया आप उसे जीने दें। नंदलाल जब खेलते थे होली बीरज में, तब तो हर गोपी होली खेलती थी, तब तो कोई ऑप्शन मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होली के नाम पर भी कहीं ना कहीं से कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों की भावनाओं को समझते हुए सावधान रहने की ज़रूरत है कि होली के रंग में भंग न डाल दें। भंग की बात है,
भंग की कई बार मैंने सुना कि पकौड़े में भी भाग दिया जाता है। जी जी जी। तो भंग कर ही देते हैं लोग करने वाले, तो पता ही नहीं चलता कि तो आप कहाँ तो पे बहुत भांग मिला के डर, खिलाते मैंने हैं, सुना तो बहुत थोड़ा डर, सोच आप समझ के कोई खाइए। कोई खिलाना चाहता है तो आप डर जाती हैं आजकल। जी बहुत, क्योंकि पता नहीं कब क्या खिला दें, कुछ पता नहीं होता होली के टाइम पे, और भी कब भांग डाले। और जरूरी नहीं है, भांग का नशा भी अलग अलग होता है। जिस मूड में आप खा रहे हो उस मूड में आप चले जाते हो। कोई अगर दुखी है, अगर उसको भांग खिला दो तो वो दुखी हो जाता है, पूरी तरीके से पूरी जिंदगी की स्टोरी, अपनी दुख भरी स्टोरी सुना देता है। और अगर कोई खुश है तो वो पूरे टाइम हंसता रहेगा। और किसी किसी को, जैसे मुझे, सोने की आदत है, तो मतलब भांग खा लिया तो मतलब 3-4 दिन के लिए गई। तो बनारस वालों का क्या होगा? बनारस में जो लोग 4 दिन वेट करेंगे, अगर आपको होश आ गया तो क्या गाएंगी आप उनके लिए? हाँ, बनारस के लिए मैं एक चीज हाँ। गाऊंगी, वहाँ का फोक गाऊंगी। होरी खेले रघुबीरा बधमा, होरी खेले रघुबीरा, वाह। होरी खेले रघुबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। हिल मिल आए लोग लुगाई, हिल मिल आए लोग लुगाई, हुई महलन में भीराया बधमा, होरी खेले रघुबीरा। वाह। होरी खेले रघुबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। किकरा हाथे कनक पिचकारी, किकरा हाथे कनक पिचकारी, किकरा हाथे अबीरा, किकरा हाथे अबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। होरी खेले रघुबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। तारा रारा सारा रारा, तारा रारा 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 रघुबीरा सारा रारा। होरी खेले रघुबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। होरी खेले रघुबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी। लक्ष्मण फेंके अबीरा, लक्ष्मण फेंके अबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। होरी खेले रघुबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। होरी खेले रघुबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। होरी खेले रघुबीरा या बधमा, होरी खेले रघुबीरा। तो बहुत ही प्यार और अपनापन का ये त्योहार है। निश्चित रूप से आप अपनों के बीच जाइए और जो भी गिले शिकवे हैं उसको भूल जाइए। जी। तभी तो आप जोगी जी का सहारा ले सकते हैं। जोगी जी का भी सहारा मिलता है। जी, जोगी जी जी। धीरे धीरे। बहुत अच्छी याद दिलाई आपने। हाँ, तो जब जोगी जी आपके सामने हो तो बस फास्ट फास्ट मत भागिए। हम चाहेंगे कि जोगी जी की जो बात है धीरे धीरे आप बता ही दीजिए लोगों को। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी वाह, जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी, जोगी जी कोई मांगे मूंगा, कोई मांगे मोतिया, हम तो ढूंढे जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ के लाओ। जोगी जी वाह, जोगी जी, जोगी जी आस सताए, जोगी जी वाह, जोगी जी। अगर जोगी जी आपके पास आ गए अचानक, जी, वो जोगी जी नहीं, जी, ओरिजिनल जोगी, जी, तो क्या मांगेगी आप? बस मैं मांगूंगी भगवान प्लीज इस दुनिया से कोरोना वायरस हटा दो। वाकई तब पुआ और दही बड़े खाने का जो मज़ा है, आनंद है, वो दुगना हो जाएगा। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, त्योहारों का मतलब ही होता है एक दूसरे के करीब आए। समाज में जो भी अलग अलग तरीके की सोच है उसमें एक अपनापन देखने को मिलता है। और होली का तो त्यौहार ऐसा है ही कि सबके चेहरे एक जैसे हो जाते हैं। जी। अगर आपको रंग लगाने का मौका मिला तो किन किन नेताओं को लगाना चाहेंगी रंग? नेता
नेताओं को। हाँ, बहुत सारे अच्छे नेता हैं। हाँ जी, जरूर, मैं सबको ही लगाना चाहूंगी क्योंकि मेरा होली फेवरेट है। तो रंग तो नहीं, मतलब वो वाला कलर नहीं जो छूटता ही नहीं है कभी जिंदगी में, वैसा वाला कलर नहीं, बट हाँ मैं गुलाल लगाना चाहूंगी और सबको, और मैं मोदी जी को सबसे पहले लगाना चाहूंगी। मोदी जी तो खैर बिल्कुल जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको तो हमारा हक है जी। लेकिन अगर हम राहुल गांधी की बात करें, उनको भी लगाएंगे आप? राहुल गांधी जी के ऊपर तो मैं कलर ही फेंकना चाहूंगी फिर तो। वाह। तो कुल मिलाकर हर किसी के लिए ऑप्शन होता है होली में, और होली का त्यौहार का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप खुश रहिए, झूमिए, नाचिए, गाइए। तो जब गाने की बात होती है, चलते चलते आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनको आप आज मिस कर रही हैं, अपने गांव के लोगों को? मैं गांव के लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, और होली और जोगीरा ये सारी चीज़ें बड़ी गाई जाती हैं गांव में, फेमस है बहुत। और कृष्ण की होली, राधा की होली, बहुत सारी चीज़ें खेली जाती हैं और गाई जाती हैं, मतलब गांव में घूम घूम के लोग गाते हैं। इन सबों के बीच भांग की गोली, हाँ जी, होली होली गोली गोली जी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आज खेलूं शाम संग होरी, आज खेलूं शाम संग होरी। राग काफी है, राग काफी का ये बंदिश है। पिचकारी रंग भरी के सर की, पिचकारी रंग भरी के सर की, आज खेलूं शाम संग होरी, आज खेलूं शाम संग होरी। बाहों में चले आ, हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। ये आज का नहीं मिलन, वाह, ये आज का नहीं मिलन, वाह, ये संग है उम्र भर का। बाहों में चले आ, हो हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। तो जहाँ होली का रंग उड़ता है और गर्दा उड़ता है तो काहे का पर्दा। हमसे बहुत 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 आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको होली की, और आपकी ज़िंदगी में खुशियों के हर रंग हों। और निश्चित रूप से आज का जो माहौल है, ऐसे में अगर हम होली के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमारे समाज की जो तस्वीर है उसकी तकदीर भी बदल सकती है। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ करेंगे कि बहुत खुशहाल रहे आपका ये साल। जी थैंक यू। और सेम जो विशेज़ हैं आपकी मेरे लिए, वो सेम विशेज़ मेरी तरफ से आपके लिए हैं। और आपको भी होली की ढेर सारी बधाइयाँ, और ज़रूर आप गुजिया खाइए, पूरी सब्जी खाइए, सेवइयाँ खाइए, ठंडा भी तो ठंडा सादा वाला तो पी सकते हैं जी, ठंडा ही पीजिए, बस कोरोना वायरस से दूर रहिए। बस। तो आप सक्सेस अगर होना चाहते हैं दुनिया में तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन अगर हम होली की बात करते हैं तो बहुत ही संभल कर खेलिए, केमिकल से दूर रहिए, और हो सके तो केमिकल से बचने का एक उपाय होता है, वो सिर्फ यही होता है कि फूलों का भी रंग होता है, गुलाल जो घर में बनता है उससे भी आप खेल सकते हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो बस चलते चलते तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपको भी एक बार फिर से गिटार बजाने के लिए शुभकामनाएं, आपको गाने के लिए शुभकामनाएं, और तमाम उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज रंगों की भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार। हैप्पी होली। हैप्पी होली।